हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो बच्चों, आज आप पढ़ेंगे कक्षा 7 का गणित, जिसकी पहली इकाई है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं की एक क्लास आपकी परिचय की हो चुकी है और दूसरी क्लास आपकी अभ्यास 1A की हो चुकी है। आज हम आपको कराएंगे अभ्यास 1B। तो अभ्यास 1B का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। देखिए बच्चों, इसी प्रकार का प्रश्न हमने आपको 1A में भी कराया था। तो क्या है कि पहला प्रश्न आपका इस प्रकार से होगा। जब आप इसका हल करेंगे तो आपको संख्या दी है बच्चों -8/10। इसको सरलतम रूप में बदलने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम 8 के गुणनखंड कर लें। जब 8 के गुणनखंड कर लेंगे तो किससे कटेगा? 2 से। तो 4 आ जाएगा बच्चों। फिर 4 को काटेंगे तो किससे कटेगा? 2 से। फिर 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 8 के गुणनखंड क्या हुए बच्चों? -2 गुना 2 गुना 2 अपोन में। अब हम 10 के गुणनखंड कर लेंगे। जब 10 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा, कितना आ जाएगा बच्चों? 5। 2 पंजे 10। फिर 5 से काटेंगे इसको तो क्या आ जाएगा? 5 एकम 5। कितने गुणनखंड आ गए 10 के? 2 गुना 5। तो ये आ गया 2 गुना 5। तो बच्चों, आपका आंसर क्या होगा? देखिए, आपने क्या देखा कि 2 से 2 कट गया और तो कुछ नहीं कटेगा। तो ऊपर क्या बचा? -2 दूनी 4, माइनस का 4 बचा है और नीचे क्या बचा बच्चों? केवल 5। तो यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है। इसी प्रकार आपका प्रश्न संख्या ख है कि 15/20। आपको क्या करना है कि 15 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। 3 से जब ये कटेगा तो 3 पंजे 15 आ जाएगा। फिर ये 5 से कटेगा तो 5 एकम 5 आ जाएगा। इसी प्रकार आप 20 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इसको 2 से जब काटेंगे, 2 ढाई 20, 10 आ जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10 आ जाएगा। फिर इसको 5 से काटेंगे तो बच्चों 1 आ जाएगा। अब आप लिख लीजिए 15 के गुणनखंड क्या आए थे? 3 गुना 5 आए थे। 3 गुना 5। और 20 के गुणनखंड क्या आए थे? 2 गुना 2 गुना 5। तो ऐसे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5। अब आप देखिए 5 से 5 कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा। तो आपका आंसर होगा 3 बटे, ऊपर 3 है, नीचे 2 दूनी 4, 3/4 होगा आपका आंसर। इसी प्रकार आप प्रश्न संख्या ग ले लीजिए। इसमें आपको दिया है कि 25/45। तो आपको क्या करना है? 25 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जब 25 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 5 से कटेगा। 5 पंजे 25 आ जाएगा। फिर से इसको 5 से काटेंगे बच्चों तो 5 से काट के इसको 5 एकम 5 आ जाएगा। अब हम कर लेंगे 45 के अभाज्य गुणनखंड। ये संख्या 3 से कट जाएगी। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, 2 से। 2 से तो नहीं कटेंगी, फिर उसके बाद 3 से चेक करते हैं, फिर 5 से। 3 से जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 15 × 45। अब ये फिर से 3 से कटेगा तो 3 पंजे 15। अब ये 5 से कटेगा तो 5 एकम 5। अब आप देखिए बच्चों कि 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या थे? 5 गुना 5 थे। और हमारे 45 के 3 गुना 3 गुना 5 हैं। और ये 5 से 5 कट गया है तो ऊपर अंश में आपका बचेगा 5 और नीचे हर में आपका बचा है 3 तिया 9। तो ये 5/9 ही आपका क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। अगली संख्या है आपकी -14/77। तो आप इसको लिख लीजिए -14/77। चलिए, इनके अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। सबसे पहले 14 के करेंगे। 14 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 से इसको काटेंगे, 2 सत्ते 14। फिर इसको 7 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 7 एकम 7। अब हम 77 के कर लेंगे। तो जब 77 के करेंगे तो ये 7 से ही कटेगा। 7 से कट के ये आ जाएगा 11। 11 सत्ते 77। अब ये 11 से ही कट सकता है क्योंकि 11 एक अभाज्य संख्या है। तो क्या आ जाएगा बच्चों? 11 एकम 11। तो आपके अभाज्य गुणनखंड क्या आए? माइनस आपको लगाना पड़ेगा। 14 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं आपके 2 गुना 7
और इसी प्रकार आपके 77 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं बच्चों कि 7 गुना 11। यहाँ आप देखिए आपका 7 से 7 कटता है, ठीक है, ये कट गया तो ऊपर आपका क्या बचा -2 और नीचे की संख्या क्या बची है बच्चों 11। तो -2/11 ही क्या होगा आपका आंसर। बहुत आसान है, चलिए नोट कर लीजिए। ये आपका रफ वर्क है बच्चों, आप चाहें तो इसको भी कॉपी में अपनी शो कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड आपको आना चाहिए करना, तो आप रफ वर्क भी इसका साथ साथ लेके चले। नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में लिखा हुआ है कि संकेतों बराबर और बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। आपको 2 संख्याएं दी हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान दिया है। आपको ये बताना है क्या ये दोनों संख्याएं समान हैं या नहीं है। अगर समान है तो ये वाला चिन्ह भरना है, अगर समान नहीं है तो ये चिन्ह भरना है। ठीक है बच्चों, चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब -4 की 7 से और -5 की 5 से। चलिए करा के देख लेते हैं। -4 की मल्टीप्लाई कराएंगे किससे 7 से, और बच्चों -5 की मल्टीप्लाई किससे कराएंगे 5 से। तो 4 सत्ते तो -28 हो गए और 5 पंजे -25 हो गए। क्या -28 -25 के बराबर है? ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो ये साइन आएगा और हम यहाँ पर भी ये साइन लगा देंगे, ये चिन्ह लगा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा भी हम करके देख लेते हैं। हल करके देखना है, ऐसे ही चिन्ह नहीं लगाना। तो चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। 7 की गुना करा के देख लीजिए 11 से, और इस -7 की गुना करा के देख लीजिए -11 से। अब आप एक चीज देखिए, 11 सत्ते तो होते हैं 77 और यहाँ भी 11 सत्ते 77 और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, इक्वल आ गया है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ इक्वल लगा देंगे तो साथ में यहाँ भी इक्वल लगा देंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार प्रश्न ग में देख लीजिए। -8 की गुना करा के देखेंगे -4 से, तो आप ऐसे लिखेंगे -8 गुना -4। यहाँ पर करा के देख लीजिए -7 की गुना 5 से, तो यहाँ देखिए 8 चौक 32 हो गए और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 32 आ गया। यहाँ पर 7 पंजे 35 हो गए और माइनस प्लस माइनस हो गया। अब कभी भी 35 और 32 बराबर नहीं हो सकते, और वैसे भी एक संख्या प्लस है एक माइनस है, तो धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके बराबर नहीं है, तो यहाँ भी हम ये चिन्ह लगा देंगे कि ये बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए इस संख्या को हम हल करके देख लेते हैं। इसको एक काम करिए, आप सरलतम रूप में लेकर भी कर सकते हैं या फिर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई ही करते हैं। 14 की गुना कराएंगे 16 से, करा के देखेंगे, और -21 की गुना करा के हम देख लेंगे -16 से। आप देखिए कि 14 की जब 16 से गुना होगी और -21 की -16 से गुना होगी, क्या ये बराबर आएगा? देखिए 16 और 16 तो बराबर है, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, लेकिन 21 कभी भी 14 के बराबर नहीं हो सकता। चलिए फिर भी हम गुना करा के देख लेते हैं। ठीक है, 16 चौका 64 का 4 हासिल लगे 6, 16 एकम 16 और 6 22, तो ये तो आपका आ गया 224। यहाँ भी देख लीजिए 16 एकम 16 का 6 हासिल लगा 1, 16 दूनी 32 और 1 33। एक संख्या आई है आपकी 200, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। एक संख्या आई है 224, एक संख्या आई है 236, तो ये दोनों संख्याएं कभी भी बराबर नहीं हो सकती, इसलिए आपका ये भी कभी भी बराबर नहीं हो सकता। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 में लिखा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है। देखिए बच्चों,
हमसे पूछा गया है कि कौन सी संख्या असमान है, ये पूछा है। ठीक है, देखिए अब ये प्रश्न है आपका, इसमें दिया है आपको -9/12 और 8/-12। आपको बताना है असमान कौन सी है। ये देखने से ही पता चल रहा है, अंश तो दोनों का 12 है, ठीक है, लेकिन सॉरी हर तो दोनों का 12 है और अंश दोनों का डिफरेंस है। इसका 9 है और इसका अंश कितना है बच्चों, 8। ठीक है, तो ये संख्या आपकी देखने से ही पता चल रही है कि ये असमान है। या एक बार आप इसको सोल्व करके भी देख सकते हैं। अगर आप इसको सोल्व करके देखना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया है, -9 की गुना -12 से कराकर, -9 गुना -12। अब यहाँ पर किसकी कराएंगे, 8 की गुना 12 से कराकर देख लीजिए। तो ये आपका 12 निम्मा कितने हो जाएंगे, 108, और माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस। ठीक है, और 12 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 96, और ये भी आपका प्लस का होगा। क्या ये दोनों संख्याएं समान हैं, ये दोनों संख्याएं समान नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये समान नहीं है, इसका मतलब ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, असमान होंगी। ठीक है, चलिए ठीक इसी प्रकार हम इसके इस प्रश्न में कहते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के जब हम देखेंगे, -15 गुना -48, ठीक इसी प्रकार 16 गुना 45। अब 15 की जब 48 से आप गुना कराएंगे, गुना कराना तो आपको आता ही होगा, ठीक है, गुना करा के देखिए, 15 अट्ठे 120 की 0, हासिल क्या लगा 12, और 15 चौका 60, 60 और 12 कितने हो गए बच्चों, 72। तो ये आपका 720 आया है, और माइनस माइनस आपका हो जाएगा बच्चों प्लस। ठीक है, अब इधर देख लीजिए, 16 पंजे 80 की 0 आ जाएगी, हासिल लगा 8, 16 चौका 64, 64 और 8 हो जाएंगे 72। तो यहाँ भी आपका 720 आ जाएगा। दोनों बराबर है, बराबर है, इसका मतलब ये क्या है आपका, ये होगा आपका जोड़ा समान। इसमें भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर देख सकते हैं। आपको क्या करना है, -7 की गुना करा के देखनी है -9 से। ठीक इसी प्रकार 3 की गुना आपको करा के देखनी है बच्चों 21 से। जब 7 की 9 से गुना कराएंगे, 7 नेम 63 हो जाएंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और 21 तिया भी कितने होते हैं, 63 होते हैं, तो ये भी आपका प्लस का है। दोनों इक्वल आए हैं, दोनों इक्वल आए हैं, एक जैसे आए हैं, तो इसका मतलब ये बराबर है, और बराबर है तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे समान। ये भी क्या है बच्चों, समान। ठीक है, समान मतलब एक जैसा, बराबर, इक्वल। ठीक है, यहाँ भी आपको यही करना है। -8 की आप गुना करा कर देखेंगे 21 से, ठीक इसी प्रकार 13 की आप गुना करा के देखेंगे -14 से। चलिए कर लेते हैं गुना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 21 अट्ठे 168 हो गए, और माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक इसी प्रकार 13 चौका 52 का 2, हासिल लगा 5, 13 एकम 13 और 5 18। आप गुना करके देख लेना अलग से। ठीक है बच्चों, तो 182 आया है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 182 आया है। दोनों संख्याएं बराबर नहीं है, ये माइनस का 168 है, ये माइनस का 182 है, तो आप क्या लिखेंगे कि ये बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका असमान है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4 में दिया है कि निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब आपको ये संख्याएं दी हुई हैं, इनको संख्या रेखा पर आपको दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप एक संख्या रेखा बना लेंगे। जब आप संख्या रेखा बनाएंगे तो संख्या रेखा पर
यहाँ पर बिंदु होता है आपका 0 बीच में। राइट साइड आप लिखेंगे पॉजिटिव बिंदु 1/4, क्योंकि आपको 3/4 को दिखाना है तो आप लिखेंगे 1/4, 2/4, ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा आपका 4/4। और इसी प्रकार से ये सभी बिंदु आपके डॉट 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 लगा देंगे, इसका मतलब ये अनंत तक जाएंगे। ठीक इसी प्रकार आप यहाँ लिख लीजिए -1/4, -2/4, या फिर आगे आ जाएगा -3/4, -4/4 और आगे डॉट डॉट लगा देंगे, इसका मतलब ये संख्याएं आगे तक जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो 3/4 को आपको संख्या रेखा पर दिखाना है। जब भी कोई नंबर हम संख्या रेखा पर लेते हैं तो हम 0 से शुरुआत करते हैं। हम 0 से लेकर चलेंगे और इसको 3/4 तक लेकर आएंगे, तो ये होगी संख्या हमारी 3/4। इस तरह से आप इसको संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। चलिए बच्चों, इसी प्रकार हम 3/5 को कर लेते हैं। देखिए हमें 3/5 दिखाना है ना, प्लस का दिखाना है, तो हम चाहे तो हम माइनस की संख्या ना लें, हम केवल इतनी संख्या दिखा सकते हैं। 0 से लेके हम पॉजिटिव साइड तक हम दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो हम 0 से ही ले लेते हैं, हम माइनस वाली रहने देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि इधर माइनस की संख्याएं हैं, ये आपको पता है। ठीक है, हमें ये शो करना है तो हम केवल पॉजिटिव ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1/5 यहाँ लिख लेंगे और फिर लिखेंगे 2/5 और ये हो जाएगा बच्चों 3/5 और आगे 4/5 और फिर लिखेंगे हम 5/5। कुछ संख्याएं हम लिख लेंगे, फिर हम डॉटेड लाइन बना देंगे कि मतलब ये कहीं पर भी खत्म नहीं होती। चाहो तो 1-2 संख्या आप शो कर दो माइनस की भी, कि -1/5 है यहाँ पर -2/5 है और डॉट डॉट लगा देंगे, इसका मतलब ये आगे तक चल रहा है। ठीक है, हमें दिखाना है 3/5 को, तो हम 0 से शुरू करेंगे और हम 3 संख्याओं तक जाएंगे, 1 2 3। तो ये हो गया बच्चों आपका 3/5। ये आपने इसको संख्या रेखा पर दिखा दिया है। तो आई थिंक मुझे लगता है आप ये प्रश्न कर सकते हैं, ये भी प्रश्न आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं करवा देती हूँ। चलिए कैसे करेंगे आप, संख्या रेखा बना लीजिए और ये आपका हो जाएगा 0। यहाँ लिखेंगे 1/8, यहाँ पर 5/8 है ना, तो हम हर 8 लेंगे सभी संख्याओं का। 2/8, 3/8 हो जाएगा बच्चों, 4/8, 5/8। चलिए एक संख्या और दिखा दीजिए, 6/8। और यहाँ आपको पता है कि यहाँ आपकी माइनस की संख्याएं हैं, माइनस का 1/8, माइनस का 2/8, ये सभी संख्याएं आपकी इधर हैं माइनस चिन्ह के साथ। ठीक है, ऋण चिन्ह के साथ। आपको दिखाना है 5/8, तो कैसे करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ आएंगे आप 5 नंबर पे, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 5/8। ठीक है, तो ये आपका आखिरी प्रश्न बचा है, प्रश्न संख्या 4 का। तो इसमें भी आप एक नंबर लाइन बना लेंगे और आप बीच में दिखाएंगे 0 और ये आपका 1/16, क्योंकि इसका हर 16 है, ये 2/16 और ये हो जाएगा आपका 3/16 और आगे होगा बच्चों 4/16। ठीक इसी प्रकार बाईं ओर -1/16, -2/16 और ये हो जाएगा -3/16। डैश डैश लगा देंगे, मतलब ये संख्याएं आगे तक जा रही हैं। ठीक है, आपको दिखाना है 3/16, तो आप 0 से शुरू करेंगे, 3 संख्या तक जाएंगे, 1 2 3, तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका 3/16।
जिसको आपने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया है। तो समझ आ गया होगा बच्चों आपको संख्या रेखा पर हम संख्याओं को किस प्रकार से निरूपित करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 5 में लिखा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन समान है। आपको ये परिमेय संख्याएं दी हैं, प्रश्न संख्या 3 की तरह है ये। आपको बताना है कौन इनमें असमान है। ठीक है, तो वही प्रोसेस करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर देख लेंगे। हम -8 की गुना हम -21 से करा के देखेंगे और सेम इसी प्रकार हम 7 की गुना 24 से करा के देखेंगे। 7 की गुना 24 से करा लीजिए। तो जब इन दोनों की गुना करेंगे तो 21 8 होते हैं 168 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है बच्चों, 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16। ये भी आ गया आपका 168 और प्लस का ही आया है, तो ये बराबर आ गए हैं दोनों। तो इसका मतलब ये तो असमान है नहीं और ये क्या है, समान। असमान तो है नहीं है ये, तो ये क्या होंगे, समान। ठीक है बच्चों, चलिए हम यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा के देखेंगे। हम -15 की गुना करा के देखेंगे बच्चों -30 के साथ, -15 की -30 के साथ। और इधर हम करा के देखेंगे 25 की गुना 20 के साथ। तो 15 की जब 30 से होगा तो 15 × 45 होते हैं, तो ये 450 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। ठीक इसी प्रकार 25 दूनी 50 होते हैं, तो ये 500 हो जाएगा आपका, क्योंकि एक 0 लगा है। तो 450 500 के बराबर कभी नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा बच्चों, आपका असमान होगा। ठीक इसी प्रकार हम इस प्रश्न में देखते हैं। इसमें आप क्या देखते हैं कि 0/-7 इसका मान 0 ही होगा। जब हम 0 को किसी संख्या से भाग कराते हैं तो हमें 0 मिलता है। ठीक इसी प्रकार 0 से किसी संख्या को भाग कराते हैं तो हमें 0 मिलता है। इसका मतलब ये दोनों तो संख्याएं समान है, ये दोनों संख्याएं समान हैं। ठीक है, समान है तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इसको समान, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ठीक इसी प्रकार हम इस प्रश्न को कर लेते हैं। हम -6 की गुना करा के देखते हैं बच्चों -15 से। इसी प्रकार हम 9 की गुना करा के देख लेते हैं 10 से। अब आप देखिए 15 छिक्का आपके 90 होते हैं और माइनस माइनस ये प्लस होता है। ठीक है बच्चों, और 10 नेम भी कितने होते हैं, 90 और प्लस का ही आएगा, तो ये बराबर आ गए हैं। बराबर आ गए हैं तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं समान हैं। बहुत आसान है। चलिए बच्चों, इसको भी नोट कर लीजिए। इसी के साथ आपका ये अभ्यास 1 भी आज समाप्त होता है। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में अभ्यास 1C के साथ।